सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि हार्ट की प्रॉब्लम्स को कैसे पहचाना जा सकता है? आपने काफी अच्छा सवाल किया है। जब भी हमारी बॉडी की लय खराब होती है तो वो हमें कुछ सिग्नल्स देती है, वार्निंग सिग्नल्स देती है। और अचानक होता है, लेकिन इतने अचानक भी नहीं होता जिसको हम समझते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हार्ट अटैक अचानक हो गया, उससे पहले कुछ वार्निंग सिग्नल्स आते हैं, जैसे कि वीकनेस होना, फैटीग होना, चेस्ट पेन आता है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसकी छाती में भारीपन होता है, जलन होती है, जिसको पेशेंट एसिडिटी समझ लेता है। लेकिन अगर किसी को पहले एसिडिटी नहीं होती है और अचानक से एसिडिटी शुरू हो रही है तो वो एसिडिटी नहीं, हार्ट अटैक हो सकता है। चलने से सांस फूलना या चक्कर आना भी हार्ट प्रॉब्लम्स का संदेश हो सकता है। डॉक्टर साहब से बातें और भी होती रहेंगी हिंट रेडियो 90.4 पर। अभी आपके लिए हम ले रहे हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। मिलते हैं कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड इन रेडियो 90.4। सर, मैं हार्ट अटैक के मेजर कॉजेज एंड सिम्टम्स की अगर बात करूं तो प्लीज आप उसके बारे में बताइए, क्योंकि लोग उसके बारे में जागरूक नहीं है कि क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके कॉजेज क्या होते हैं। जो हार्ट अटैक के मेजर कॉजेज होते हैं उसमें हम ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, डायबिटीज यानी शुगर की मात्रा ज्यादा होना, स्मोकिंग या टबैको यानी कि धूम्रपान या तंबाकू किसी भी तरीके से लेना, और कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना। ये चार तो हम मेजर मानते थे, लेकिन इसके अलावा वेट ज्यादा होना यानी ओबेसिटी, सीडेंटरी एक्टिविटी होना यानी कि फिजिकल एक्टिविटी कम होना, और प्रोलॉन्ग सिटिंग जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गई है। हमने देखा है आईटी प्रोफेशनल्स या बिजनेसमैन काफी लंबे समय तक बैठे रहते हैं और एक ही मुद्रा में बैठे रहते हैं, जिससे हार्ट अटैक होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। उसके अलावा दो मेजर कॉजेज जो अब निकल के आए हैं वो है स्लीप और स्ट्रेस, यानी कि हमारी स्लीप बहुत डिस्टर्ब हो गई है, हमारे को बहुत डिस्ट्रैक्शन हो गए हैं, मोबाइल से, गैजेट से हैं, तो उसकी वजह से स्लीप की क्वालिटी काफी खराब हो गई है और स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हैं। पोस्ट कोविड बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस हमारे स्ट्रेस लेवल्स काफी हाई हैं। तो इन सब फैक्टर्स में से कोई ना कोई फैक्टर है जो कि हमें परेशान करता है, हमें हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज होने के लिए संभावनाएं ज्यादा करता है। डॉक्टर साहब से बातें और भी होती रहेंगी हिंट रेडियो 90.4 पर। अभी आपके लिए हम ले रहे हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। मिलते हैं कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड इन रेडियो 90.4। सर, शुगर और स्मोकिंग की बात अगर मैं करूं तो वो आज की डेट में बहुत कॉमन हो गई है। लाइक शुगर तो जेनेटिक है, आई नो, बट शुगर का मेजर रोल हार्ट के ऊपर किस तरह से इफेक्ट करता है अगर शुगर बढ़ी आती है तो? हाँ, शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसको मैं बीमारी नहीं, महामारी कहना चाहूंगा। क्योंकि आप देखिए, मैंने अपने 15-20 साल के प्रैक्टिस के कैरियर में देखा है कि शुगर के पेशेंट्स बहुत तेजी से इंक्रीज हुए हैं। पहले वो मेनली 40, 45, 50 के बाद होते थे, अब यंग एज में इवन 25, 30 में टाइप 2 डायबिटीज मिल जाती है, जो कि पहले हम जब बुक्स में रीड करते थे वो पॉसिबल नहीं था। तो शुगर बहुत कॉमन हो गया। नंबर वन थिंग, शुगर, डायबिटीज हमारे बॉडी के काफी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, मेनली हार्ट को, किडनीज को, आईज को, ब्रेन को, किसी को भी इन्वॉल्व कर सकता है। और सिर्फ जेनेटिक नहीं होता शुगर, हमारा लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारी डाइट इंपॉर्टेंट है। आजकल हमारी डाइट बहुत खराब है, हमारी एक्सरसाइज एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत खराब हो चुकी है। और अगेन स्ट्रेस लेवल्स ऑल्सो। अभी मेरे पास एक पेशेंट आए थे रिसेंटली जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी, 400+ थी, बिकॉज उनके स्ट्रेस लेवल्स काफी हाई थे और वो स्लीप सो नहीं पा रहे थे। उनके स्ट्रेस लेवल्स कम हुए, उनकी स्लीप अच्छी हुई, उनके शुगर कंट्रोल होने शुरू हुए। तो इन सारे फैक्टर्स को भी कंट्रोल करना जरूरी है। डॉक्टर साहब से बातें और भी होती रहेंगी हिंट रेडियो 90.4 पर। अभी आपके लिए हम ले रहे हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। मिलते हैं कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड इन रेडियो 90.4। इन रेडियो 90.4 पर मैं हूं आपके साथ आरजे अंजलि, और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर अनुराग सिंगल, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट है। एंड सर, वेलकम है आपका हिंट रेडियो 90.4 FM पे। आज वर्ल्ड हार्ट डे है सर। सबसे पहले तो मैं आपसे हृदय के रोग के बारे में जानना चाहती हूँ, लेकिन सर उससे पहले मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहती हूँ। आप प्लीज हमारे गाजियाबाद के लिसनर्स को अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर अनुराग सिंगल, हृदय रोग विशेषज्ञ यानी कि कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा वर्ल्ड हार्ट डे पे। मैं गाजियाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ अजंता हार्ट केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में पिछले 15 सालों से। तो आज हम कुछ ऐसे विषयों के बारे में बात करेंगे जो हमें चिंतित करते हैं और बताते हैं, उसके बारे में डिटेल में। डॉक्टर साहब से बातें और भी होती रहेंगी हिंट रेडियो 90.4 पर। अभी आपके लिए हम ले रहे हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। मिलते हैं कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड इन रेडियो 90.4।
सर आजकल काफी देखने के लिए मिल रहा है, बैठे बैठे हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। सुनने में आ रहा है कि कोविड की वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स इन दिनों ज्यादा बढ़ गई है। इज इट ट्रू? ये बात तो बिल्कुल सही है कि हार्ट अटैक आजकल बहुत कॉमन हो गए, बैठे बैठे आ जाते हैं, यंग लोगों को आ जाते हैं। जो लोग फिजिकली फिट दिखाई दे रहे हैं ऊपर से, उनको भी आ जाता है, जिम में आ जाता है। तो हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत स्केरी है, बहुत डरावना है। इवन डॉक्टर्स को भी डर लगता है देख के कि इस तरह से क्यों होता है। अगर इसके रीजंस के बारे में पता किया जाए तो आई थिंक सिर्फ कोविड वैक्सीन को दोष देना गलत है, क्योंकि अभी तक जितनी भी स्टडीज हुई है उसमें इतना तो पाया गया कि कोविड होने के बाद हार्ट अटैक होने की संभावनाएं ज्यादा हुई। जिनको कोविड हुआ इमीडिएटली कुछ महीने बिकॉज थ्रोम्बस फॉर्मेशन या क्लॉट फॉर्मेशन की चांसेस ज्यादा हो गए, तो उनको हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इन सारी चीजों की चांसेस ज्यादा हुए। लेकिन लंबे समय में ये चांसेस कम होते गए, नंबर 1। नंबर 2, कोविड वैक्सीन स्पेशली जो इंडिया में लगी थी वो काफी सेफ थी, और अभी तक कोई ऐसी स्टडी नहीं आई है जिसने कहा हो कि कोविड वैक्सीन हो जाए। हाँ, लेकिन ऐसा हो रहा है कि हार्ट अटैक कोविड के बाद ज्यादा होने शुरू हो गए हैं। उसका रीजन अगेन मैं वही कहूंगा कि हम लोगों का जो कोविड एरा से पहले का लाइफस्टाइल था, कोविड एरा के बाद का लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। अगर आप देखिए, मैं IT प्रोफेशनल की बात करूंगा, वो वर्क फ्रॉम होम करने लगे हैं, उनकी डाइट पैटर्न बहुत खराब हो गया, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत खराब हो गई, उनके शुगर लेवल्स इंक्रीज हो गए हैं। तो इन रादर देन ब्लेमिंग कोविड वैक्सीन, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा डाइट है जो कि हमारे को हार्ट अटैक के लिए प्रिडिस्पोज कर रहा है। इवन जिम वाले जो जिम जाते हैं बच्चे, उनके लिए भी इशू क्या रहता है, वो रात में पार्टी करते हैं, सोते नहीं है ठीक से, जिम जाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट तरीके के सप्लीमेंट्स लेते हैं, और कभी कभी वो सप्लीमेंट्स भी एडल्ट्रेटेड होते हैं जो नुकसान कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट्स अगर लेने हैं तो बहुत ही गाइडेड लेने हैं, और जिम जाना है तो एडिक्वेट रेस्ट भी लेना है, एडिक्वेट डाइट लेनी है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, क्योंकि मेरा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था। जिम में भी आज की डेट में, मतलब पहले सुनने के लिए नहीं मिलता था, बट अभी कुछ टाइम से ये सुनने के लिए मिला कि जिम करते करते अटैक आ गया, और ऐसे रिसेंटली 3 से 4 केसेस सामने आए थे। तो वो भी एक आई थिंक मेजर आपने बात बताई दी है कि हाई प्रोटीन एंड अच्छी डाइट लेना और नींद पूरी करना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब से बातें और भी होती रहेंगी हिंट रेडियो 90.4 पर। अभी आपके लिए हम ले रहे हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। मिलते हैं कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड इन रेडियो 90.4। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि दिल स्वस्थ तो बॉडी फिट, इस पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे गाजियाबाद के लिसनर्स को? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दिल हमारी बॉडी का इंजन है। अगर देखा जाए तो अगर हमारी बॉडी ट्रेन है तो दिल हमारा इंजन है। इंजन जब तक ठीक नहीं रहेगा तो बॉडी ठीक नहीं रहती। तो दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल लाइफस्टाइल जीने की जरूरत है। मैं अक्सर अपने पेशेंट से भी कहता हूँ, आज से 50-100 साल पहले, इवन 20-30 साल पहले जो हमारे सीनियर्स, हमारे बुजुर्ग लोग थे, उनको हार्ट अटैक्स उतने नहीं होते थे, इतने कॉमन नहीं थे, और इस एज में नहीं थे जितने हो रहे हैं। तो क्वेश्चन यही है कि ऐसा क्या होने लगा कि हम लोगों को हार्ट अटैक्स इतने कॉमनली होने लगे हैं? बिकॉज हम अपनी लाइफस्टाइल को खराब कर दिए, हम बहुत ज्यादा भागने लगे हैं। रेस में एक रेस है जिसमें हम सब लोग भागने लगे हैं और अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि गिव योरसेल्फ सम टाइम, लेजर टाइम होना चाहिए जहाँ पे आराम से रेस्ट कर सके, रिलैक्स कर सके। वी शुड नॉट डू वर्क बैक टू बैक। ऐसा नहीं है लोग 15-15, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, दिल्ली जाते हैं गाजियाबाद से, फिर रात को सुबह 6 बजे निकल गए, रात को 10 बजे आए। तो अगर आप इतना कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस लेवल है आपकी लाइफ में, तो आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपका दिल स्वस्थ नहीं रह पाएगा। तो दिल को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, जब भी आपका पूरा बॉडी स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर साहब से बातें और भी होती रहेंगी हिंट रेडियो 90.4 पर। अभी आपके लिए हम ले रहे हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। मिलते हैं कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड इन रेडियो 90.4। सर अभी रिसेंटली एक्चुअली मेरे ही एक फ्रेंड सर्कल में केस हुआ था। उनको ड्रिंकिंग की और स्मोकिंग की बहुत गंदी हैबिट थी, एंड मतलब बाय फिजिकली मैं बात करूं तो वो एकदम फिट थे, उन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन एक रात वो ड्रिंक करके लाइक सोए हैं और उन्होंने स्मोकिंग भी की उस दिन, एंड देन मॉर्निंग में पता लगा इज नो मोर। सो ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग इज द मेजर कॉज ऑफ हार्ट अटैक। एक्चुअली क्या है, देखिए इसमें दो बातें निकल के आती हैं। पहली चीज क्या होती है, हमें रिस्क फैक्टर्स क्या है। जैसे स्मोकिंग इज अ बिग रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक। ड्रिंकिंग अगर हम बहुत माइल्ड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम हैवी कर रहे हैं तो वो रिस्क करती है।
थर्डली क्या होता है कि ऐसे लोग अपने आप स्क्रीनिंग नहीं कराते, अपनी अवेयर नहीं है हम लोग ना, हम सिम्टम्स के लिए अवेयर हैं, क्या परेशानियां हो रही है, हमें दिक्कत हो रही है, उसको ओवरलुक करते हैं। और सेकेंडली हम कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक हमें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो जाती। हम रूटीन चेकअप्स नहीं करते, हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं करा रहे हैं, अपने ट्रेडमिल टेस्ट नहीं करा रहे हैं। हम डॉक्टर के पास जाके ये नहीं कह रहे कि हमारे को क्या अच्छा करना चाहिए और क्या अच्छा नहीं करना चाहिए। तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अवेयर नहीं होंगे, हम सोचेंगे हमें हार्ट प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, तो ऐसा नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। अवेयर रहिए, अपने सिम्टम्स को पहचानिए, अपने रिस्क फैक्टर्स को पहचानिए। डॉक्टर साहब से बातें और भी होती रहेंगी हिंट रेडियो 90.4 पर। अभी आपके लिए हम ले रहे हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। मिलते हैं कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड इन रेडियो 90.4। सर, हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है क्या वो भी जेनेटिक होती है? हाँ, हार्ट की एक्चुअली जेनेटिक प्रॉब्लम्स आर कॉमन होती हैं, हार्ट में भी, सब में भी, लेकिन उतनी कॉमन नहीं है हार्ट में जेनेटिक प्रॉब्लम्स जितनी हम लोग सोचते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स होती है जेनेटिक, जैसे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, चेनिलोपैथी, मतलब जो उतनी कॉमन नहीं होती। डायबिटीज को हद तक हम जेनेटिक कहते हैं, हार्ट डिजीज को भी जेनेटिक कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स किसी की बहुत हाई होती हैं तो वो हम जेनेटिक कहते हैं। तो दीज आर जेनेटिक्स। बट नाउ इट इज व्हाट इज हैपनिंग, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल चेंजेस जो हम लोग अपनी लाइफ में ला रहे हैं, दे हैव सुपरसीडेड जेनेटिक प्रॉब्लम्स। जेनेटिक का रोल है, लेकिन एनवायरमेंट का रोल जो कॉमन हार्ट डिजीजेज हैं, जो हम हार्ट ब्लॉकेजेस या हार्ट अटैक कहते हैं, उसमें ज्यादा है। डॉक्टर साहब से बातें और भी होती रहेंगी हिंट रेडियो 90.4 पर। अभी आपके लिए हम ले रहे हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। मिलते हैं कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड इन रेडियो 90.4। सर, कोलेस्ट्रॉल, लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों को भी हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है इन दिनों, इज इट ट्रू? कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर काफी रिस्क पे ले आते हैं पेशेंट्स को। और जिनका प्रॉब्लम क्या होती है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको साइलेंट किलर्स कहते हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है। साइलेंट इसलिए क्योंकि अगर आप इनका चेकअप नहीं कराएंगे तो हमें जब तक सिम्टम्स नहीं होंगे, जब तक हमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाता, जैसे हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक, तो रेगुलर टाइम पीरियड पे हमें अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, अपने शुगर लेवल्स को, अपने ब्लड प्रेशर लेवल्स को चेक कराना चाहिए। और अगर हम उनको चेक कराते और कंट्रोल में रखते हैं तो फ्यूचर में हमारे को कार्डियक इवेंट्स, हार्ट अटैक की इवेंट्स या ब्रेन के इवेंट्स होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब से बातें और भी होती रहेंगी हिंट रेडियो 90.4 पर। अभी आपके लिए हम ले रहे हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। मिलते हैं कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड इन रेडियो 90.4। सर, आज की डेट में हम देख रहे हैं कि डे टू डे लाइफ में हम लोग नॉर्मल डाइट तो ले ही नहीं रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जो डाइट खराब की है वो जंक फूड ने की है। तो जंक फूड हमारी सेहत के लिए, हमारे दिल के लिए कितना ज्यादा नुकसानदेह है, ये आप प्लीज हमारे लिसनर्स को बताएं ताकि वो अपने दिल का ख्याल रखें। इससे रिलेवेंट क्वेश्चन मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकता द डाइट वी टेक। अगर आप अब देखिए, आज के समय में हम लोग इतना ऑर्डर करने लगे हैं बाहर से फूड कि हम जस्ट बटन पुश करते हैं अपने मोबाइल फोन का और खाना आ जाता है। लेकिन कब हम सोचते नहीं है कि हम खाना क्या खा रहे हैं, क्या वो सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे हैं, जो ऑयल यूज हो रहा है वो क्या है, कितनी बार उसको फ्राई किया गया, कितनी बार उसको जलाया गया है। जब हम ऑयल को हीट करते हैं, फ्राई करते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो ऑयल हमारे लिए बहुत ही रिस्की हो जाता है। तो आपने देखा होगा, आप हलवाइयों के पास जाते हैं तो कभी कभी वो बहुत ज्यादा ऑयल को रीहीट और रीहीट करते रहते हैं और वो ऑयल हमारे लिए खराब है। तो पहली चीज, फ्राइड फूड, बाजार का खाना, जंक फूड हमें मिनिमाइज करना है। मैं एक सिंपल सा रूल बताता हूँ कि इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग द फूड टू होम, आप बाहर जाके खाओ। आप बाहर जाके कितनी बार खा सकते हो? महीने में एक बार चले जाओगे, 2 बार चले जाओगे, लेकिन ऑर्डर तो आप हर रोज कर सकते हो ना। डोंट ऑर्डर फूड इन होम, जस्ट गो आउटसाइड एंड हैव फूड वंस इन अ व्हाइल, पहली चीज। दूसरा, घर पे बना हुआ सिंपल फ्रेश होम कुक फूड लीजिए, जैसे दाल, रोटी, सब्जियां होती हैं, उन्हें लीजिए आप। फ्रेश खाना, घर का बना हुआ सिंपल खाना आप खाएंगे तो वो बाहर के खाने से 100 टाइम्स बेटर है। तो दीज थिंग्स हमें अगर ध्यान रखनी चाहिए। फिर हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा लेना चाहिए, हमें शुगर का यूज कम करना चाहिए, ऑयल का यूज, फ्राइड ऑयल का यूज कम करना चाहिए। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। डॉक्टर साहब से बातें और भी होती रहेंगी हिंट रेडियो 90.4 पर। अभी आपके लिए हम ले रहे हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। मिलते हैं कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड इन रेडियो 90.4। सर, वन लास्ट क्वेश्चन, दैट इज, दिल स्वस्थ है तो बॉडी ऑटोमेटिकली स्वस्थ है,
और दिल हमारी जिंदगी से बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए एक लास्ट मैसेज आप हमारी लिसनर्स को क्या देना चाहेंगे अपनी तरफ से? 3 थिंग्स। डाइट, अपनी डाइट अच्छी रखिए। नंबर 2, एक्सरसाइज। दिन भर एक्टिव रहिए, वॉक करिए, बैठिए मत, अपनी चेयर से चिपक के मत बैठिए, किसी ना किसी तरह की एक्सरसाइज करिए। जिम नहीं जा सकते, पास जाइए, दैट इज बेटर। नंबर 3, अपने रिस्क फैक्टर्स को स्क्रीन करिए। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल अगर है तो उन्हें कंट्रोल करिए। ये 3 चीजें करेंगे तो हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। हिंट रेडियो की माध्यम से हम आपके थ्रू गाजियाबाद की जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि वो कैसे अपने दिल का ध्यान रखे। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।